सर 70 तक रहा सीन तो बीएचयू में मिलेंगे आपसे। सर स्टडी कैपिटल के बैच भी लिए थे हम। बहुत बढ़िया। पेपर कैसा? बढ़िया सर पेपर एवरेज रहा है, अगर 65 से 70 के बीच में कट ऑफ आ रही है तो सर बीएचयू में मिलेंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था। बहुत ही ज्यादा इजी था। आपके अनुसार पेपर का लेवल बहुत लो था। कितना कुछ? स्टडी कैपिटल को कैसे जानते बैच लिए थे सर यूट्यूब पे वीडियो देख के बराबर। सर गुंजन सर हमारे फेवरेट रहे हैं। सर मैथ और रीजनिंग हम बहुत पढ़े हुए। मैथ रीजनिंग में कोई गलती तो नहीं? सर मैथ रीजनिंग कल एमबीए का पेपर उससे हमारा बहुत अच्छा गया था। मैथ रीजनिंग में हम एमबीए में एकदम बिंदास करके बैठे आपका थे। तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम का आज तीसरा दिन और तीसरा शिफ्ट थोड़ी देर में समाप्त होने वाला है। और आज COQP 11 यानी जनरल और LLB का पेपर था। पेपर स्टूडेंट्स का कैसा हुआ है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, पेपर का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चंस का डिवीजन कैसा था, 75 में एवरेज स्कोर क्या जा सकता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे, इसलिए ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जैसा कि मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार हल्का सा सेंटर आप दिखा दीजिए कि हम लोग इस समय प्रॉपर सेंटर पर ही खड़े हैं और सेंटर पर अभी तुरंत एग्जाम समाप्त होने वाला है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट बचा है, स्टूडेंट्स बाहर आने वाले हैं, उनसे रिव्यू लेंगे हम। और आप अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET PG की तैयारी भी कराई जाती है और CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। चलिए तो स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं, बातचीत शुरू करते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो कि COQP 11 LLB का जनरल पेपर दे के आ रहे हैं। पेपर के लेवल को जानने का प्रयास करेंगे और किस तरीके का पेपर था सब कुछ जानेंगे और इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आपका नाम? दीपेश कुमार भाई। दीपेश। आपका? दिव्यांश तिवारी। दिव्यांश। आपका? मंजित यादव। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, बताइए। पेपर का लेवल भैया बहुत एवरेज था। मतलब आप जिसने भी SSC CGL या CHSL की तैयारी की है वो 75 में 75 क्वेश्चन आराम से बना के आएगा। आपके अनुसार पेपर कैसा था? पेपर इजी था, क्वांट भी इजी था और जो करंट अफेयर्स थी वो थोड़ा मैं उसके लिए पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और कुछ बहुत थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा नॉर्मल। आपके अनुसार पेपर एकदम नॉर्मल था। कल वाला पढ़ा था वही वाला उसी बेसिस पे आ गए थे। कंप्यूटर नॉलेज नॉर्मल जिसको रहता है वो कर ही लेगा। लैंग्वेज का पेपर कैसा था? लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आपने क्या अटेम्प्ट किया? मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था और इंग्लिश बहुत बेसिक ग्रामर मतलब ए एंड द पूछ रहे हैं और हैव हैड। आपने कौन सा लैंग्वेज अटेम्प्ट किया? इंग्लिश इंग्लिश अटेम्प्ट किया। कैसा था? इंग्लिश में RC बिल्कुल नॉर्मल था। मैं सेम बिल्कुल उठा के वहीं से दे दिया, खाली देखना। आपने कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश। कैसा था आपके अनुसार? फैक्ट बेस्ड था पूरा। जो क्वेश्चंस के डिवीजन थे 75 क्वेश्चन से पहले क्या होता था, जब 100 क्वेश्चंस थे तो मैथ और रीजनिंग की संख्या बढ़ जाती थी। इस बार क्या डिवीजन रहा है? मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का, कंप्यूटर का और लैंग्वेज का? कंप्यूटर से अराउंड 5 या 7 क्वेश्चन पूछे गए थे भैया। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, क्योंकि एक पूरा पैराग्राफ का 5 क्वेश्चन था और उस तरह से लास्ट तक वो 25 क्वेश्चन आए हैं। GK GS से 7-8 क्वेश्चन। आपके अनुसार पेपर का डिवीजन किस तरीके से था? वही 5-6 जो भैया ने बताया वैसा ही था, एकदम बेसिक था, नॉर्मल था, तो इजीली हो गया। मैं 30 मिनट पहले ही कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 75 का 75 अटेम्प्ट किया। कितना सही होगा? अब हो ही जाएगा 60-70। COQP 11 से कहाँ जाना है? अब देखिए, अभी तो BHU में पढ़ ही रहे हैं। LLB? हाँ उसी में सोचा है अभी यहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और भी लोग नमस्ते, आइए। सर 70 तक रहा सीन तो बीएचयू में मिलेंगे आपसे। सर स्टडी कैपिटल के बैच भी लिए थे हम। बहुत बढ़िया। पेपर कैसा? बढ़िया था? पेपर बढ़िया था सर, एकदम बेहतरीन पेपर था। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आपका नाम? हरिओम पांडे। आपका नाम? चंदनगिरी। आप दोनों लोगों से मैं सबसे पहले पेपर का लेवल जानना चाहूंगा और आपका पेपर कैसा हुआ है? सर पेपर एवरेज रहा है, अगर 65 से 70 के बीच में कट ऑफ आ रही है तो सर बीएचयू में मिलेंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया। बहुत इजी पेपर था, 60 के ऊपर ही मानेगा। स्टडी कैपिटल को कैसे जानते? बैच लिए थे सर यूट्यूब पे वीडियो देख के बराबर। सर गुंजन सर हमारे फेवरेट रहे हैं। सर मैथ और रीजनिंग हम बहुत पढ़े हुए। मैथ रीजनिंग में कोई गलती तो नहीं? सर मैथ रीजनिंग कल एमबीए का पेपर उससे हमारा बहुत अच्छा गया था। मैथ रीजनिंग में हम एमबीए में एकदम बिंदास करके बैठे आपका थे। मैथ्स और रीजनिंग कैसा रहा? बढ़िया सर, एक नंबर। लैंग्वेज की क्या स्थिति थी? सर लैंग्वेज इंग्लिश सर एवरेज इंग्लिश हम पढ़े भी नहीं थे ग्रुप से, क्योंकि सर हम खाली 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। खाली मैथ सर हम पढ़े, बाकी 2-3 वीडियो देखे थे सर की, इंग्लिश वाले सर की, लेकिन सर पढ़ नहीं पाए थे, पूरा समय नहीं बर्बाद। मैथ रीजनिंग सर बहुत अच्छा। आपके लैंग्वेज का पेपर कैसा? हिंदी लिए थे सर, हम हिंदी लिए थे सर। हिंदी कैसा था? बढ़िया था सर, वो भी। कंप्यूटर बेसिक्स कैसे थे? सर कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा थे नहीं सर, 4-5 क्वेश्चन थे लगभग, वो हो गए ठीक है। अच्छा, NTA ने अपने सिलेबस में ट्रेड अवेयरनेस तो संस्कृति ये सारी सर फर्जी। सर फर्जी।
तो ये सब नहीं पढ़ना चाहिए ना। सब पढ़ने का क्या सीन, पढ़ने को कुछ भी पढ़ना चाहिए लेकिन सब पेपर से रिलेटेड नहीं था। बिल्कुल आपके अनुसार? सर एलएलबी में कुछ दिया ही नहीं था, वो एक्चुअली मान लीजिए जनरली लीगल अवेयरनेस इन्होंने टॉपिक में डाला था, कोई क्वेश्चन था? एक भी नहीं। सर नहीं था। और सर ये नहीं था कि जो पढ़ाया गया मॉक वगैरह जो हुए थे या फिर जो सर बोलते थे कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, हमें लगता है गुंजन सर ने हम लोगों को मैथ से CHSL और CGL लेवल का बढ़िया पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर इजी लग रहा है। बढ़िया। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? सर 70। चलिए 70। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपका ड्रीम कोर्स आपको मिले। 70 तक 65-70 के बीच में है तो BHU में आपके साथ मिलेंगे। बिल्कुल जरूर। तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़े हैं, आपका नाम? विशाल कुमार। विशाल कहाँ से हैं आप? हम तो एक्चुअली बनारस के ही रहने वाले हैं। अभी जैसा कि हमारे मित्र जो कैमरामैन हैं, अभी मेरा आर्कियोलॉजी से BHU से PG चल रहा है। अच्छा पीजी आपका चल रहा हाँ है। PG तो किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं COQP 11 से? LLB के लिए। LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर आज कैसा था? पेपर देखिए जैसा पिछली बार का था वैसा था नहीं, मतलब इजी था पेपर। Easy था। मैं जो भी पढ़ा है, जैसे कि इस बार कितना पार्ट सवाल अटेम्प्ट कर लिया आपने? मेरा लगभग 65 है। 65 अप्रॉक्स आपने अटेम्प्ट किया है। हाँ। कितना सही होगा? सही गारंटीड हूं मैं। गारंटी अगर आप मानिए तो 59 60 तो सही होना 59 to 60 बिल्कुल 60 सही है। होना ही चाहिए। तो अभी क्या लगता है कि आपको कट ऑफ इस बार, अगर पेपर आसान था तो कट ऑफ तो बढ़ेगी? कट ऑफ तो हाई जाने वाली है, इतना तो Cut off high कंफर्म जा है। सकती है, बिल्कुल। तो ओवरऑल पेपर में जो डिवीजन होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, हिंदी का, GK GS का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, डिवीजन कैसा था? कितने क्वेश्चन थे? डिवीजन अगर आप देखें तो कंप्यूटर और करंट का आप ज़्यादा मान सकते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर करंट कंप्यूटर और करंट का ज़्यादा था। चलिए ठीक है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कोर्स आप मिलते हैं आप BHU में। चलिए तो कुछ और स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? अंशुमान मिश्रा। अंशुमान। आपका? कनक यादव। कनक। ये जानना चाहूंगा COQP 11 का जो आप पेपर दे रहे थे, ये किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे? क्योंकि इसमें तमाम कोर्सेज हैं। लाइब्रेरी साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी साइंसेज के लिए। हाँ। ओके। आप? LLB के लिए। LLB के लिए। कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट तो पूरा 75 किया है। पूरा सही किया है। तो पेपर कैसा था? पेपर 75 किया है मैंने अटेम्प्ट। हाँ अटेम्प्ट किया, वही। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था। बहुत ही ज्यादा इजी था। आपके अनुसार पेपर का लेवल बहुत लो था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? मैंने 75 पूरे कर दिए, लेकिन 65 सही हो सकता है और बाकी तुक्का लगाया मैंने। तो पेपर अगर आसान था तो उस आसान पेपर में भी कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान किया, थोड़ा बहुत परेशान किया? जो स्टैटिक पोर्शन होता है, उस स्टैटिक में भी मतलब करंट अफेयर्स कह सकते हैं। जैसे ये पूछा जा रहा था कि कोई 2004 का ये पूछ रहे थे कि इस मंत्रिपरिषद की सलाह से ये किस 2004-2005 किस में लागू किया गया। तो स्टैटिक में भी जो बहुत ज़्यादा पुराना डेटा है, योजना वगैरह। हाँ योजना के संबंधित, जिसका नाम कभी सुने नहीं है, वो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे। आपके अनुसार कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा? मुझे मैथ में थोड़ी कठिनाई हुई, बाकी सब ठीक था। लैंग्वेज पोर्शन कैसा था? लैंग्वेज तो मुझे लगता है हिंदी सबसे आसान था। हिंदी आपने हाँ, attempt जिसने इंग्लिश किया होगा उसमें मतलब इतना अंतर था कि इंग्लिश में जहाँ इतना बड़ा पैरा दिया हुआ है, हिंदी में बस पूछ रहा है कि ये द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है। तो ये 30 सेकंड में हो जा रहा है। और आपने कौन सा लैंग्वेज अटेम्प्ट किया है? मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। कैसा था इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश के भी काफ़ी इजी आए थे। सिनोनिम्स पूछे थे और अरेंज करने के लिए, और कुछ ए एंड द का यूज़ पूछा था, तो इजी था। सबसे कम हैबिचुअल होता है व्यक्ति कंप्यूटर के बेसिक से। कंप्यूटर के बेसिक में गलती हुई है या फिर सारा सब कुछ सही है? हो सकती है गलती, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकती है गलती। आपका कंप्यूटर बेसिक्स कैसा हुआ? कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे कंफर्म सही हैं और 2 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाए हुए हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है 2025 के स्टूडेंट्स भी देखेंगे जो 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देने आएंगे। एनटीए ने अपने सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक्स ऐड कर दिए थे जैसे ट्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पूछा एक भी सवाल देखने को नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या रिमार्क होगा आपका? ऐसे क्वेश्चन सही में नहीं थे। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, मैं कहूँगा कि एक वायरस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, और दूसरा की मतलब कि हाँ कि कंट्रोल कीज शिफ्ट प्लस आई दबाएंगे तो क्या होगा। तो कीज और वायरस, इसमें से कौन सा वायरस नहीं है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। आपका क्या रिमार्क होगा जो सिलेबस में दिया गया था लेकिन वहाँ से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला? एक तरीके से ये गलत बात है, क्योंकि एक तरीके से LLB का जो कोर्स है उसको जनरल की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो स्टूडेंट है वो LLB के लिए जा रहा है, लॉ के जा रहा है, तो उसके पूरी उसको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो ये एक मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट है एनटीए का, उस क्वेश्चंस को हटाने का। तो आप देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं और रिव्यू ले रहे हैं COQP 11, जिसमें जनरल पेपर के साथ साथ LLB का भी कोर्स शामिल है। स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल जो था बेहद ही आसान था, उसको मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, एवरेज और इजी पेपर था। लेकिन पेपर में एक बार फिर से कुछ कमियां देखने को मिली हैं, क्योंकि सिलेबस का डिवीज़न जिस तरीके से एनटीए ने किया था स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ट्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स ऐड किए गए थे, लेकिन उसका एक भी सवाल नहीं था। एक आध सवाल रीजनिंग से संबंधित ट्रेड अवेयरनेस का डाला गया था, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेड अवेयरनेस का सवाल देखने को नहीं मिला है।
तो एनटीए को इस बेसिक्स में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। बाकी पेपर का लेवल बेहद ही आसान था, तो कट ऑफ में पिछले साल की तुलना में उछाल देखने को मिल सकता है। आगे की अपडेट्स जो भी होंगी, कट ऑफ की एनालिसिस हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस याद हो, अगर आपका उसको सोल्यूशन ना पता हो तो आप भी उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।